रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरिम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है। असेंबली तहलील करने की समरी आज सदर मुमलिकत को भेज दूंगा, फिर निगरान सेटअप पर अपोजिशन लीडर से मिलूंगा, किसी एक नाम पर इत्तफाक की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का एक बार फिर ऐलान, कहा हुकूमत संभाली तो सर मंडाते ही ओले पड़े। बेपनाह चैलेंजेस थे, इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर मुकाबला किया। मुल्क को डिफॉल्ट देखने वालों का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। 16 माह जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था, अब मुश्किलात से निकल आए। एक पार्टी के लीडर को सजा मिलने पर खुशी नहीं, हुकूमत ने SIFC के जरिए विजन दे दिया। उम्मीद है आने वाली हुकूमत इसको लेकर चलेगी। निगरान हुकूमत की क़यादत कौन करेगा, सस्पेंस बरकरार। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतादिद नाम ज़ेर गर्दिश, पूरा किसके नाम निकलेगा, सबको वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुलाकात का इंतजार। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया। अपोजिशन लीडर और हुकूमत को नाम पर कोई एतराज़ नहीं। अब्दुल हफीज शेख और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी ज़ेर गौर। 9 मई रियासत पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साबिक वज़ीर आज़म ने हमलों के लिए जत्थे तैयार किए। साजिश कामयाब हो जाती तो सूरत हाल भयानक होती। अल्लाह ने बदतरीन और नापाक साजिश से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पत्थर दिल भी यादगार शोहदा की बेहुरमती नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने पुख्तगी और लीडरशिप दिखाई। 9 मई के दिलखराश वाक़े से सबक हासिल करना है। वज़ीर आज़म भरपूर ताउन पर काबीना अरकान के शुक्रगुजार। 1.5 साल दौरे हुक्मरानी पर इजहार इत्मीनान। 'फौज मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने को तैयार है और मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत भी रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम। डल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायर, जदीद टैंक्स की मशकें और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन शूट और स्क्वाड सलाहियतों का मुशाहिदा। जदीद तरीन हथियारों पर महारत को सराहा। के वाक़यात ने तारीख को दागदार किया। एक शख्स का चेहरा बेनकाब हुआ, इक़्तिदार के लिए अस्करी तंजीबात को निशाना बनाया। अभी गिरफ्तारी को 2 दिन हुए, वकीलों को कह रहा है मुझे जेल से निकालो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, नवंबर से पहले खलफशार था, चेंज ऑफ कमांड के बाद इस्तेहकाम आया। कई ऐसे वाक़यात हुए जिस पर शर्मसार हैं। पार्लियामेंट के तकद्दुस को हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। रवायती सियासत बदल रही है, सियासत का अंदाज भी बदलना होगा। इंतशार और फसाद की सियासत को कौम ने मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू, पार्टी को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा कौम का मुकद्दर तरक्की, खुशहाली और कामयाबी है। दुश्मन भी नून लीग की कारकर्दगी और मंसूबों से इनकार नहीं कर सकता। $50 लाख घर बनाने का दावा करने वालों ने कुछ नहीं किया। गरीबों को घर पीपल्स पार्टी बनाकर दे रही है। बिलावल भुट्टो का घोटके में खिताब, कहा घरों की तामीर के लिए ख्वातीन के नाम पर अकाउंट खोलेंगे, ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिनसे आवाम को इनकलाबी फायदा हो। पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी झूठ साबित हुई। सिंध हुकूमत ने दीगर सूबों के मुकाबले बेहतरीन काम किया। पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं बिल में तमाम फरीकैन की मुशावरत शामिल रही। 12 माह काम किया। बिल में सहाफ़ियों के लिए मराहत थी, लेकिन काला कानून कहा गया। क्या चेयरमैन पैमरा से इख्तियारात लेकर कानून काला हो जाता है? PTI की मजीद विकेटें गिर गईं। हफजाबाद से कई ओहदेदार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर अब्दुल अलीम खान का नए शामिल होने वालों का खैर मकदम, सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। कहा मुश्किल हालात में अवामी खिदमत का मिशन लेकर निकले हैं। हर मुहिब वतन साथ देगा। मुआशी हालात ठीक होंगे तो मायूसियों के बादल खुद ब खुद छट जाएंगे। का कत्ल, सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI को 24 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। दौरान समाअत मुद्दई के वकील और बेंच के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मुकदमे में मुलविस होने के इल्जाम पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी बरहम।
तौहीन अदालत का नोटिस देने की वार्निंग। अमानुल्लाह किंद्रानी ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अदालत ने माफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बाजोड़ हमला टीटीपी और दाइश ने मिलकर किया। बाड़ा कंपाउंड और अली मस्जिद खुदकुश धमाकों में कलदम टीटीपी मुलविस थी। 8 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। डीआईजी सीटीडी सुहेल खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली मस्जिद धमाके का हमलावर अफगानिस्तान से आया, शनाख्त अंसार के नाम से हुई, मंसूबा नंगरहार में हुई, हदफ एफसी थी। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। कराची वालों के लिए फी यूनिट 2 रुपये 31 पैसे महंगी। सरकारी तकसीमकार कंपनीज के लिए 1 रुपये 81 पैसे का इजाफा। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फहीम अशरफ, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक और उसामा मीर टीम में शामिल। सऊद शकील सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान के हामी। बोले, फाइनल 11 के लिए मशवरा दे सकता हूं, डिक्टेशन नहीं। वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी। 9 मैचेस की तारीख तब्दील। पाकिस्तान के 3 मैच भी शामिल। ग्रीन शर्ट्स और श्रीलंका का 12 के बजाय 10 अक्टूबर को मुकाबला होगा। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल। इंग्लैंड से मुकाबला 12 नवंबर के बजाय 11 को होगा। यूएस T10 मास्टर लीग समा टीवी न्यूयॉर्क वॉरियर्स का मीडिया पार्टनर होगा। मुफाहमती यादाश्त तय। शायकीन अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देख सकेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत होंगे इन एक्शन। मैदान रात 8 बजे चेन्नई में सजेगा। पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। सेनेट और कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिल में तमाम फरीकैन की मुशावरत शामिल रही। 12 माह काम किया। बिल में सहाफियों के लिए मराहत थी, लेकिन काला कानून कहा गया। क्या चेयरमैन पैमरा से इख्तियारात लेकर कानून काला हो जाता है? पीटीआई की मजीद विकेटें गिर गईं। हफजाबाद से कई ओहदेदार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर अब्दुल अलीम खान का नए शामिल होने वालों का खैर मकदम। सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। कहा, मुश्किल हालात में अवामी खिदमत का मिशन लेकर निकले हैं। हर मुहिब वतन साथ देगा। मुआशी हालात ठीक होंगे तो मायूसियों के बादल खुद ब खुद छट जाएंगे। और अजीम पाकिस्तान आज़ादी का जश्न भी होगा शायान शान। मुल्क भर में तैयारियां जारी। बाजारों में स्टॉल्स लग गए। हर तरफ सब्ज रंगों की बहार। झंडों, बैजेस और टी शर्ट्स की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा।